कनेक्ट ईगो डिग्रेडेशन एंड गणपति जी का स्टोरी। देखिए, हम जो भी सोचते हैं राइट, दैट इज़ क्रिएटेड। मतलब हम जो भी थिंक करते हैं, मतलब आइडल हम अगर कोई बनाते हैं, एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि मैं मेरे नेफ्यू के साथ ना आइडल बना रही थी। सो आपके जो माइंड में रहता है वो क्रिएट हो जाता है राइट, अपने आप। सो दिस इज़ हाउ द मैनिफेस्टेशन वर्क्स, कि आप जो थिंक कर रहे हो, अगर आपने पहले ही उसका पिक्चर बना दिया आपके माइंड में, देन वो फॉर्म जो है आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आपका ट्यूनिंग हो जाता है राइट। ये मैनिफेस्टेशन का थियोरी है, और आप मेरिसा मैम का भी सुनोगे, देन इट इज़ द स्टोरी। ये कनेक्टेड है। पहले आपको जो चाहिए वो पहले आपको इमेज आपके माइंड में क्रिएट करना रहता है, एंड देन वो जो है आप क्रिएट कर सकते हो, अगर आप में उतना इनफ पावर है, कैपेबिलिटी है, इंटेंशन है आपका राइट। बिकॉज अगर मूर्तिकार भी हम देखें तो पहले वो माइंड में इमेज बनाते हैं राइट, देन वो प्रोजेक्शन करते हैं और वो अच्छा ब्यूटीफुली क्रिएट हो जाता है। द सेम फॉर्म आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो वो एक मैनिफेस्टेशन का एक क्रिएशन का फॉर्म है, कि आप ऐसे देखते हो कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, हाँ ये ऐसा होना चाहिए, देन आप उसको अलाइंड जो थिंग्स है आप वो करने लगते हो, और यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स लाइक। तो गणपति जी, जैसे कि आपको स्टोरी पता है कि माँ के इससे हुई थी, देन मैल से बोलते थे राइट। तो अकॉर्डिंगली जब वो मैनिफेस्टेशन हुआ, फॉर्म उनका क्रिएशन फॉर्म हुआ, इट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग विच इज़ क्रिएटेड, बट स्टिल वो एक क्या है, ईगो एक टर्म आ गया राइट। ईगो डिग्रेडेशन का अगर हम कनेक्ट करें ना, तो इंसान जो भी क्रिएट करता है ना उसमें एक ईगो आ जाता है कि उसने ये क्रिएट किया। माँ का स्टोरी हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बट अगर यहाँ पे हम चेक करें कि इंसान ने जो भी क्रिएट किया, फिर उसको वो क्रिएट करने के बाद उसमें क्या आ जाता है, ईगो आ जाता है राइट। अगर माँ का स्टोरी अभी हम कनेक्ट करें तो देखो कि मेल से किया गया, देन इट इज़ स्टिल हैविंग समथिंग जो नहीं चाहिए रहता है ना हमें बॉडी का, वो पार्ट से हुआ है राइट। तो उसमें एक ईगो आ गया, मतलब वो एक ईगो कनेक्शन आपका होगा यहाँ पे। देन अभी ये आप कनेक्शन कीजिएगा, ईगो क्रिएशन होने के बाद जब महादेव ने उनका सर डिस्ट्रॉय किया, देन वो एक ईगो, मतलब उनको एक जो इंटेलिजेंस उसके बाद में आई, दैट इज़ हम वो अभी भी वर्कशिप करते हैं राइट, उस पार्ट को। देन आपको यही समझना है कि आपको प्योरिटी के ऊपर जाना है। आप जो भी क्रिएट करते हो इट इज़ गुड, बट जब तक आपका इंटेंशन और आप का परसीवनेस कितना है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने हर एक या फिर किसी भी चीज़ को गलत परसीव कर लिया, देन आपका जो अनफोल्डिंग होगा ना वो अलग वे से होगा, वो आपको भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ पे अटक जा रहे हो। सो स्टिल जब हम शिव जी को डिस्ट्रॉयर एज अ कहते हैं, वो ईगो डिग्रेडेशन अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करें, देन अगर वो पार्ट हम कनेक्ट करें, देन चेक कीजिएगा आपका ईगो जब तक क्लैश नहीं होता ना, तब तक आपको सोचता नहीं है कि ये सही है या बराबर है। कभी कभार ईगो वायलेशन हो जाता है, इट इज़ गुड, बट तब भी आपको ग्राउंडेड रहना, टू द स्काई रहना, ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए एज अ इन पर्सन भी। सो मेक श्योर कि जैसे कि गणपति जी को विजडम का कहा जाता है, ही इज़ द इंटेलेक्ट राइट ओवरऑली। तो ये स्टोरी वैसे कनेक्ट कीजिएगा मड का, देन वो जो क्रिएशन है वो हमारा ईगो हो जाता है, जन फिर वो शिव जी का जो डिस्ट्रॉय करते हैं, देन वो वापस रिक्रिएशन जो करते हैं, देन वो हम अभी भी वर्कशिप करते हैं। तो ये जो 4 डॉट्स है ना, आपके लाइफ में भी जॉइन करके देखना, एंड जस्ट चेक कि आप कहीं पे उसका ट्रैक आपका हिला ना हो। अगर हिला हो तो जस्ट फिक्स इट, बिकॉज आपका लाइफ छोटा रहता है, बट हम सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़ा है, बहुत टाइम है आपके पास, अगर आप देखोगे तो, और कभी कभार बहुत टाइम नहीं भी है, ऐसा भी है। सो जस्ट डू समथिंग एनालिसिस आपके लाइफ में, एंड आई होप आप इसको प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओ आपके लाइफ से। क्योंकि यहाँ पे आप ये चेक कीजिएगा, जब आपका ईगो डिग्रेडेशन का स्टेज हो जाएगा ना, उसके बाद आप जो भी क्रिएट करोगे ना उसके ऊपर, दैट इज़ गोना ब्यूटीफुल, वो फ्लावर की तरह ब्लूम होगा। सो आप इस पे वर्क कीजिएगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी। नॉर्मली भी जो लोग बार बार मी में रहते हैं, हमेशा मैं रहते हैं, आपको लगता है कि अच्छा उनके साथ नहीं लगता, ऑब्वियस ये ह्यूमन नेचर है कि आपको नहीं अच्छा लगता, बट दोज हु आर ग्राउंडेड, इवन तो उनके पास जब रहता है, देन वी जस्ट रिस्पेक्ट इन अ वेरी अदर वे राइट। जैसे कि टाटा सर को देख लो, मतलब ये बहुत
माइन्यूट चीज़ें हैं कि आपको जिसमें ध्यान देना चाहिए जब आप लाइफ को अनफोल्ड करते हो। एवरी मॉर्निंग इज़ सेड टू बी ब्यूटीफुल, जैसे कि नया सवेरा कहते हैं हम लोग। तो अगर जब तक आप स्टक हो, ओपन माइंडेड में नहीं हो, देन आपके लिए वो नॉर्मल डे ही रहेगा द नेक्स्ट डे भी। सो जस्ट कीप योर सेल्फ ओपन, उतना पर्सपेक्टिव आपका वाइडर रखो, ब्रॉडर रखो, ओपन माइंडसेट से देखो चीज़ें। और ये जो लाइफ का गेम है ना, आपका ऑलरेडी प्रिंट निकला हुआ है कि आप लाइफ में यहाँ पे कैसे खेलने वाले। फिर भी हमें बहुत हद तक चॉइसेस दिए रहते हैं, क्या हमें कौन सा हमें चूज़ करना है और वो डोर ओपन करना है। इट्स ऑल अप टू अस टू। सो अगर आप वो कुछ चीज़ देख पाते हो, एनालाइज कर पाते हो, तो इट्स गुड। बट आपको उसमें अटक के नहीं रहना है, बहना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। बिकॉज वी आर जस्ट हियर फॉर सम टाइम। जो हम इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को प्ले कर रहे हैं, लाइफ का गेम है, इंजॉय करना अच्छे से। एंड जस्ट शेयर वॉट यू कैन शेयर विथ होल हार्टेडली। ओके, थैंक यू एंड प्रणाम।